तो अभी तक जो भी हमने देखा है डे 1 से लेके डे 6 तक, उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। एंड तभी उसके रिजल्ट आएंगे। विदाउट प्रैक्टिस किसी को रिजल्ट आने वाला नहीं, दैट इज श्योर। है ना। तो मुझे भी रिजल्ट नहीं आएगा अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। तो सबको प्रैक्टिस करना है, ये सबसे मेन बात है। ठीक है। सो नाउ आज जो हम देख रहे हैं वो है डे 7। और जो कल हमने देखा वर्क्स लाइक अ मैजिक। तो आज जो डे 7 है उसमें हम देखेंगे द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, मतलब किस तरीके से हम अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल सकते हैं मैजिकल वे से, वो देखेंगे। अभी बहुत सारे लोग नेगेटिविटी फेस करते हैं और कभी ना कभी किसी ना मतलब हम सबको नेगेटिविटी से गुजरना ही पड़ता है। मतलब ये बहुत मुश्किल है कि आपके जीवन में सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा। तो नेगेटिव ही आने वाला है आपके जीवन में, है ना। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ पॉजिटिव 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 रहेगा। तो ये पॉसिबल होने वाला है, तो नेगेटिव आने वाली है। नेगेटिव सिचुएशन में हम आएंगे, नेगेटिव सिचुएशन हमारे जीवन में आएगी। तो दैट इज एक्सेप्टेड, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा खुशी, हमेशा पॉजिटिव ही सब कुछ चलता रहे। तो कभी ना कभी हम नेगेटिव मोड में रहते हैं, नेगेटिविटी आती रहती है। तो उस नेगेटिविटी को हम आ, कैसे रिमूव कर सकते हैं, क्या वे आउट हो सकता है नेगेटिविटी को रिमूव करने का। तो इस ये कुछ टेक्निक्स है, मैजिकल टेक्निक्स है जो अभी तक हम देख रहे हैं। तो ग्रेटिट्यूड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपने नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, वो हम देखेंगे। तो नेगेटिविटी हर जगह पे रहती है। नेगेटिविटी अपने काम में रहती है, हम जहाँ पे जॉब करते हैं, जहाँ पे हमारा काम रहता है, बिजनेस रहता है, जो भी है, वहां पर भी नेगेटिविटी होती है। फैमिली में भी किसी के ना किसी के साथ हमारे रिलेशन या फिर कभी ना कभी अनबन हो जाती है, तो वहां पर भी नेगेटिविटी होती है। या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस रहते हैं, कभी कभी फाइनेंशियल हम अप डाउन चलते रहते हैं, तो वहां पर भी हम नेगेटिव फील करते रहते हैं। तो देर आर मेनी एरियाज इन लाइफ कि वहां पे हमें नेगेटिविटी कभी कभी फेस करना पड़ता है। इवन जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब के प्रति नेगेटिविटी है, या फिर जैसा जॉब चाहिए वैसा जॉब नहीं रहता है, तो उसके प्रति भी नेगेटिविटी हम हमेशा रहते हैं। लेकिन इसका नेगेटिविटी आने का कारण क्या है ना। नेगेटिविटी आने का कारण क्या है, तो वो इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि हम हमारे पास जो भी चीजें रहती है ना, चाहे आपके रिलेशन जो भी है, चाहे आपका जॉब जो भी है, चाहे आपके पास जितना भी पैसा है, चाहे आपकी सिचुएशन जो भी है, हम उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। है ना, मेरे पास, है ना, मेरे पास इतना पैसा है या फिर है, उसको कभी हमने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं किया। या फिर हम अपने रिलेशंस, है ना, मम्मी पापा तो है, या फिर हस्बैंड तो है, या फिर वाइफ तो है, या फिर बच्चे तो है, कभी हम उनके प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते हैं। एंड देन हम उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और उसको नेग्लेक्ट करने लगते हैं। और जब ये करते रहते हैं तो वो अपने जीवन में खराब सिचुएशन को आगे लेके आता है ना। मतलब हम सब सारी चीजों को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, अपने काम के प्रति, हम अपने पैसे के प्रति, हम अपने रिलेशनशिप के प्रति, है ना। मतलब रिलेशन है तो उनको टाइम नहीं दे रहे, रिलेशन है तो उनसे अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे, उनको हमेशा कंप्लेन कर रहे हैं, उनको हमेशा बुरा भला कह रहे हैं, उनके साथ हम अच्छा बिहेवियर नहीं करते, मतलब टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे। काम को भी वैसे ही कर रहे, काम को भी हम टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे है ना। काम किधर जाने वाले, तो टेक इट फॉर ग्रांटेड, उसको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं कर रहे। इस तरीके से भी काम कर रहे हैं, मतलब टेक इट फॉर ग्रांटेड, है ना। तो या फिर पैसों के प्रति भी, है ना पैसा, मतलब आता है तो आ रहा है, तो उसको भी हम टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो जब आप इस मोड में चले जाते हो, टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लेने लगते हो किसी भी चीज को, तो वो सिचुएशन आपके जीवन में वर्स्ट सिचुएशन को अट्रैक्ट करने लगती है, आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट करने लगती है। तो अभी जिस एरिया में भी आप नेगेटिव फील कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल हेल्थ, आप जब आपकी हेल्थ अच्छी रहती है तो आप उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हो, आप अपने बॉडी को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हो कि है ना, मेरी बॉडी अच्छी खासी तो है, तो उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया कि है, उसको क्या अच्छा है, मेरा बॉडी मेरे को दिखता अच्छा है, मेरा पेट सब कुछ अच्छा है, डाइजेशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है।
तो कभी हम उसको ग्रेटफुल या फिर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते हैं, टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और फिर सिचुएशन वर्स्ट होने लगती है और नेगेटिव आती है। तो आपने जो जो चीजों को टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया है ना, वो चीजें आपको नेगेटिव सिचुएशन में लेके आएगी। अभी जिस एरिया में भी आप नेगेटिव सिचुएशन फील कर रहे हो, किसी भी एरिया, हो सकता है आपके हेल्थ में, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, हो सकता है आपके करियर में, हो सकता है आपके फाइनेंशियल एरिया में, तो जिस जिस एरिया को आपने टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया है, वो एरिया में आप अभी करंट सिचुएशन में आप नेगेटिव फील कर रहे हो, चेक करके देखो, चेक करके देखो, जिस भी एरिया में आपने अभी तक मतलब ऐसे ही मतलब है आपने पास ही, मतलब है तो है, उसके बारे में कुछ ऐसा ग्रेटफुल या फिर कुछ नहीं है, ग्रांटेड ले लिया, कहाँ जाने वाला है, किधर जाने वाला है, ऐसा सोच के तो देखो उस सिचुएशन में आप अभी उस एरिया में 110% मैं गारंटी देता हूँ कि आप नेगेटिव फील कर रहे हो, या फिर उस रिलेटेड आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन आई होगी, है ना। तो ये नेगेटिव सिचुएशन को अभी हमें रिमूव कैसे करना है, क्योंकि हम अगर टेक इट फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं तो हम कंप्लेनिंग मोड में ज्यादा है, हम कंप्लेन कर रहे हैं उस चीज के बारे में, और जब हम ये कंप्लेनिंग और ये सारी चीजें करते हैं तो वही हमारे जीवन में अट्रैक्ट होने लगता है। आप कंप्लेन कंप्लेन करोगे तो आप क्या कर रहे हो, कंप्लेन को अट्रैक्ट कर रहे हो, और फिर वही आपको ज्यादा आता है, क्योंकि नियम क्या कहता है, यूनिवर्सल लॉ क्या है, किसी भी चीज के बारे में आप ज्यादा ग्रेटफुल रहते हो, मतलब कंप्लेन के बारे में ज्यादा ग्रेटफुल हो, तो आपके जीवन में वो ज्यादा आएगी, बराबर है। तो कंप्लेन करोगे तो कंप्लेन ज्यादा आप अट्रैक्ट करोगे, और कंप्लेनिंग आपके मुंह पर, कंप्लेन, ब्लेम या फिर नेगेटिविटी, जो अगर आप नेगेटिविटी ज्यादा बात कर रहे हो नेगेटिव चीजों के बारे में, तो आपको आप नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करोगे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमें समझना जरूरी है कि कंप्लेनिंग, नेगेटिविटी, ये नेगेटिव थॉट, नेगेटिव चीजें बोलना, हम कभी कभी जाने अनजाने में बोल देते हैं एक दूसरे से नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीजें, तो ये कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करेगी और आपको उस सिचुएशन में लेके आएगी। तो अभी आप जो भी सिचुएशन में हो, आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव सिचुएशन अभी होगी, किसी ने कुछ ना कुछ होगी, आप थोड़ा सा देखोगे तो पता चलेगा। तो आपने उसके बारे में नेगेटिव सोचा है, आपने उसके बारे में कंप्लेन की है, आपने उसके बारे में कुछ ना कुछ गलत किया है, इसीलिए आपके जीवन में वो नेगेटिव सिचुएशन आ गई है। लेकिन बेस्ट क्या है पता है, इस नेगेटिव सिचुएशन को आप पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आप डिसाइड करते हो तो, है ना। मतलब भले आपके पास अभी नेगेटिव सिचुएशन आई है, आपने अट्रैक्ट की है, आया है, चल रहा है, बट आप उसको पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक अ मैजिक, और वो तुरंत आपके जीवन से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें सीखना है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि निगेटिव सिचुएशन में हम ग्रेटफुल कैसे रहे, है ना। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं तो निगेटिव फील कर रहा हूँ, अभी ऐसे निगेटिव सिचुएशन में उस बंदे के प्रति, उससे उसके साथ मेरा अभी झगड़ा हुआ है, उसने मेरे को बुरा भला कहा है, और उसके प्रति मैं कैसे अच्छा फील करूं, उसके प्रति मैं कैसे ग्रेटफुल फील करूं, है ना, ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में ही हमें ग्रेटफुल फील करना है, ऐसे सिचुएशन में ही हमें ग्रेटफुल फील करना है। आपके साथ जितना भी खराब सिचुएशन हो, जितने भी आप खराब कंडीशन में हो, कितनी भी कंडीशन खराब हो, अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हो, तो आप खराब कंडीशन में खराब सोच के कभी बाहर नहीं निकल सकते। तो उसके लिए आपको इंटेंशनली कॉन्शियस होके खराब सिचुएशन में आपको अच्छे सोचना पड़ेगा, अच्छा फील करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करोगे, अच्छी फीलिंग को अट्रैक्ट करोगे, और वो जो नेगेटिव सिचुएशन है वो पॉजिटिव सिचुएशन में आपके जीवन में आएगी। यही सॉल्यूशन है इसका, यही सॉल्यूशन है ना। तो उसके लिए क्या करना है, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में हमें पॉजिटिव चीजें ढूंढनी है। फॉर एग्जाम्पल मतलब देखो कैसा होता है कि बेसिकली एक कोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ना थैंकफुल होके रेज होना है, मतलब हमें थैंकफुल होके ही हमें आगे बढ़ना है ना। अगर आप आज जिंदगी में कुछ बड़ा सीखे नहीं हो, तो कम से कम छोटा सीखे, उसके लिए आप थैंकफुल रहो। आप जिंदगी में छोटा नहीं सीखे, लेकिन आप कम से कम आज जिंदा तो हो, आप बीमार तो नहीं हो, उसके लिए थैंकफुल रहो। आप भले बीमार हो,
लेकिन आप जिंदा तो हो, उसके लिए थैंकफुल रहो। मतलब हमेशा हमें थैंकफुल सिचुएशन में रहना है। आपकी सिचुएशन जैसी भी हो, कितनी भी बुरी सिचुएशन आपकी हो, कम से कम आज जिंदा तो है अपन। भले अपने साथ कुछ भी हो रहा, अपने पास पैसा नहीं है, अपने पास रिलेशंस नहीं है, अपने पास ये नहीं है, अपने पास हेल्थ नहीं, बट कम से कम जिंदा तो हो, उसके लिए तो थैंकफुल रहो, है ना। तो जब ये मोड पे आओगे आप, तो आप जिस एरिया में निगेटिव फील कर रहे हो, आप जिस एरिया में लो फील कर रहे हो, धीरे धीरे आप उस एरिया में अच्छा फील करने लगोगे और आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करोगे। दिस इज द मैजिक, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसा होता है कि अभी जॉब नहीं है किसी के पास, है ना, जॉब नहीं है और जॉब ढूंढ रहा है, तो वो उस एरिया में नेगेटिव है ना। तो जॉब नहीं है तो उसके क्या क्या अच्छे फायदे हैं, उसके बारे में सोचना स्टार्ट करो। कह रहे हाँ, अभी जॉब नहीं है तो मेरे पास टाइम है, तो इस टाइम का मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, कुछ सीख सकूँ। अभी जॉब नहीं है मेरे पास, तो ये मेरा टाइम है, थैंकफुल कि अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किधर घूमने जा सकता हूँ। अभी मेरा जॉब नहीं है तो मैं चलो घर का कुछ काम था वो मैं कर सकता हूँ। मतलब क्या, निगेटिव सिचुएशन में भी हम पॉजिटिव सिचुएशन ढूंढ के उसको हम क्या कर रहे हैं, थैंक यू कह रहे हैं, उसको हम ग्रेटफुल कह रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट। या फिर समझ लो आपके किसी के साथ रिलेशंस खराब है, किसी आपके फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशन खराब चल रहे हैं या फिर खराब हो, तो क्या करना है, उस फैमिली मेंबर के प्रति क्या क्या अच्छी चीजें हैं वो आप सोचना चालू करो। अरे हाँ, ये बंदा ऐसा था, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ और इससे मेरे लाइफ में कुछ चेंज आ गए, सो थैंक यू। ये ऐसा था बट फिर भी उसने मेरे को हेल्प की, सो उसके लिए थैंक यू, है ना। तो मतलब भले रिलेशंस वहां पे गड़बड़ है, भले ही हम उनके प्रति निगेटिव सोच रहे हैं, है ना, निगेटिव हमारे साथ सिचुएशन आई है, लेकिन तभी भी क्या करना है हमें, उसके प्रति, वो सिचुएशन के प्रति या फिर उस पर्सन के प्रति जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं, जो भी अच्छा अच्छा थैंकफुल वाला फीलिंग है या चीज है, उसके बारे में सोच के उसको लिखना है, ग्रेटफुल कहना है, ग्रेटफुल कहना है। तो देखो आप लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको आएगा, एक 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 एक, एक, एक चीजें आप आएंगे, ग्रेटफुल ग्रेटफुल ग्रेटफुल। तो ऐसी नंबर ऑफ चीजें, जितना ज्यादा चीजें आएगी तो क्या होगा, उतना आपके अंदर वो ग्रेटफुल फीलिंग आएगी। अभी इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, क्योंकि जब आप कंप्लेन करते हो तो आपका फ्रीक्वेंसी अलग रहता है, आपके इमोशंस अलग रहते हैं, और वही इमोशंस आपको और नेगेटिव सिचुएशन में और नेगेटिव चीजों में लेके जाएगा। इसके लिए हमें ये ग्रेटिट्यूड फील करना है उसके प्रति। तो जब हम किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो हमारे माइंड में उस पर्सन के प्रति या फिर उस सिचुएशन के प्रति या फिर उस चीज के प्रति निगेटिविटी आ ही नहीं सकती, निगेटिविटी आ ही नहीं सकती। तो इसके लिए क्या होता है, इसके वजह से क्या होता है, हमेशा जो कल मैंने बताया था कि निगेटिविटी से भी जो हायर लेवल पे रहती है वो पॉजिटिविटी रहती है। तो इसके वजह से क्या होता है, आप अबे भले भले ही नेगेटिव मोड में हो, लेकिन आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, तो जिस उसके वजह से क्या होता है, आपके जीवन से वो नेगेटिविटी हट जाती है, बाहर निकल जाती है और पॉजिटिव अट्रैक्ट होने लगता है। और आपको पता नहीं चलेगा, थोड़ी देर के बाद, कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद वो सिचुएशन चली जाती है और आपके जीवन में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने लगता है। ये मैजिक है। तो यहाँ पे ये मैजिक है, क्योंकि क्या होता है, जब हम अच्छा फील करते हैं, है ना, ग्रेटिट्यूड कैसे काम करता है देखो, ये याद रखो हमेशा। जब हम अच्छा फील करते हैं, ठीक है, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हम अच्छा फील करना स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा जो अच्छा फीलिंग है वो हमारे आजू बाजू के अच्छे फीलिंग को, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगी। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप हो नेगेटिव, आप भले नेगेटिव सिचुएशन में हो, लेकिन आपने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया, आपने ग्रेटिट्यूड किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपका फीलिंग चेंज हो गया। आपका फीलिंग चेंज हो गया तो आप अच्छा महसूस कर रहे हो, और आप अच्छा महसूस कर रहे हो तो क्या होगा, आपके आजू बाजू में, आपके ऑरा में, आपके इधर उधर जो भी
पॉजिटिव होगा वो अट्रैक्ट होने लगेगा और धीरे 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 आपकी सिचुएशन इंप्रूव होने लगेगी। इसीलिए उस सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में आपको कहना है आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस सिचुएशन, बिकॉज ऑफ दिस आई लर्न मेनी थिंग्स, है ना, उस सिचुएशन के प्रति या फिर उस पर्सन के प्रति। तो क्या होगा, उससे धीरे धीरे आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी और आपको अट्रैक्शन जो है बढ़ने लगेगा। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से काम करता है। और फिर क्या कहना है, उस पर्सन के बारे में या उस नेगेटिव सिचुएशन के बारे में जितने भी आपने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया, उसके बाद आपको 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना है एंड देन लिखना है ना। 3 बार आपको कहना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिजोल्यूशन, है ना। इतने सारे मैंने एक चीज के प्रति, नेगेटिव चीजों के प्रति ग्रेटिट्यूड लिखा और मैं उनको बोल रहा हूँ धन्यवाद 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 कि मेरे को आपने परफेक्ट रिजोल्यूशन दिया। और फिर क्या होगा पता है, आप ये यूनिवर्स को मैसेज भेज रहे हो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करके, और फिर आपको वो सोल्यूशन रिजोल्यूशन पॉजिटिव वे से मिलने लगेगा और आपके लाइफ से वो नेगेटिव सिचुएशन धीरे 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 करके दूर हो जाएगी और मैजिकली चेंज हो जाएगा। आप स्टार्ट करके दो। अभी आप अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन में हो तो आप उसके नेगेटिव सिचुएशन में आप लिखो अच्छी बातें, नेगेटिव ग्रेटिट्यूड लिखो कि आप इसके प्रति ये हो, और देखो तुरंत वो वैनिश हो जाएगी, ऐसे निकल जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, आप उसी ट्रैप में फंसे रहोगे। आप निगेटिविटी सोच रहे हो, कंप्लेनिंग कर रहे हो, फिर उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, निगेटिविटी आ जाएगी। तो इससे अच्छा क्या है, उसको चेंज करो, उस तरीके से ये करो। और कभी ऐसा आ भी जाता है, मतलब हम दिन भर ये करते रहते, तो कभी आ भी जाता है, तो डिसाइड करो कि अभी आज के बाद मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करूंगा, मैं कभी ब्लेम नहीं करूंगा किसी चीज के प्रति, मैं कभी कंप्लेन नहीं करूंगा। और समझो आ भी गया तो उसको तुरंत चेंज करो, उसको तुरंत चेंज करो। समझो आपके दिमाग में ऐसा नेगेटिव कुछ आ भी गया और हम बोल भी गए, बट उसके बाद बट लगाओ और बोलो कि हाँ है, ये इसीलिए है। मतलब समझो आपके बच्चे ने या फिर किसी घर वाले ने कुछ किया, इन्होंने ना ये ऐसा 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 किया, बट इन्होंने ऐसा किया इसीलिए मेरे साथ ये साजिश की, ये अच्छी हो गई। तो क्या हो गया, उस फीलिंग को तुरंत चेंज कर। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज व्हाट मैजिकल, द मैजिकल वे आउट ऑफ निगेटिविटी। तो इस तरीके से हम अपने निगेटिविटी से बाहर निकल सकते हैं। तो अभी करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है, तो रोज सुबह उठने के बाद पहले हमें 10 अपनी ब्लेसिंग को काउंट करना है, लिखना है, और उसके बाद उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना है, ये लिखना है जो फर्स्ट डे में हमने देखे थे। फिर उसके बाद दिन भर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, नेगेटिव सिचुएशन आ जाती है आपके लाइफ में, तो उसको हमें रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, उसके बारे में 10 अच्छी चीजें लिखो। अगर आप एक नेगेटिव सिचुएशन में आप भी हो तो उसके बारे में 10 अच्छी चीजें लिखो और उसके लिए ग्रेटफुल लिखो। और उसके बाद लिखो वहां पे नीचे कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर परफेक्ट रिजोल्यूशन, कि धन्यवाद धन्यवाद कि मुझे एक बहुत अच्छा और बढ़िया सोल्यूशन देने के लिए। एंड जस्ट उस निगेटिविटी को भूल जाओ और फिर निगेटिविटी को याद मत करो, और फिर आप अच्छी चीजें करना स्टार्ट करो और निगेटिव बात करना नहीं है। एंड देन अगर आ भी जाती है तो फिर बाद में उसमें बट लगाना है, चलो ये मेरे जीवन में मतलब गाड़ी मेरी पंक्चर हो गई, बट अच्छा हुआ पंक्चर हो गई, नहीं तो आगे जाके बारिश होने वाली थी, मैं बच गया। इस तरीके से तो ये करना है दिन भर में। और फिर रात को क्या करना है, सोने से पहले मैजिक रॉक को हाथ में लेना है और क्या करना है, जो भी आपके साथ दिन भर जो भी अच्छी चीजें हुई है उसको याद करना है और उस मैजिक रॉक को क्या कहना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस इसको अभी प्रैक्टिस करो, है ना। तो ये डे 7 था जहां पे हमने सीखा मैजिकल वे आउट ऑफ निगेटिविटी से कैसे निकलना, क्योंकि ये निगेटिविटी हर एक के लाइफ में कभी ना कभी कैसे ना कैसे रोज हम इसको फेस करते हैं। और निगेटिविटी फेस करेंगे तो हम नेगेटिव मोड में चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता क्या करना। तो उस टाइम पे हमें क्या करना, ये करना, वेट कम नहीं हो रहा है, डोंट बी नेगेटिव, क्या करो, अरे अच्छा हो गया, वेट नहीं कम हो रहा है, अभी मैं और अच्छी तरीके से कर सकता हूँ और मुझे ये एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। अच्छी चीजें ढूंढो, अच्छी चीजें ढूंढो, तो फिर धीरे धीरे आपको
ऐसी चीजें अट्रैक्ट करोगे कि आपका वेट कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये था डे 7 मैजिकल वे आउट ऑफ निगेटिविटी। ओके, तो इसको प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस किए रिजल्ट नहीं आएगा। सो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि आप इसकी प्रैक्टिस करो। इसके रिकॉर्डिंग भी मैं सबको भेज रहा हूँ और सबको है अवेलेबल, तो बार बार इसको रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो ताकि आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, करोगे। ठीक है, तो ये था डे 7 के बारे में, एंड देन इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कल मिलते हैं फिर डे 8 के बारे में जानेंगे।